मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 4 पाठ योजना संख्या 20 में 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले, दूसरे और तीसरे अंश को पढ़ा तथा उसकी व्याख्या के दौरान हमने यह जाना कि श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है तथा महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। इसी बीच राम का प्रवेश होता है और वो उन्हें शांत करते हुए बोलते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई ना कोई एक दास होगा। अब इस पे कहते हैं परशुराम कि दास का काम तो सेवा करना है, लेकिन जिसने मेरा धनुष तोड़ा उसने तो शत्रुता की है, तो वो मेरा दास नहीं है, वो शत्रु है। अब इस पे धीरे धीरे बात बढ़ने लग जाती है। अब उसके बाद लक्ष्मण आते हैं और वो बोलते हैं कि आप जिस धनुष की बात कर रहे हैं वैसे धनुष तो हम लोगों ने बचपन में कई धनुषों को खेल खेल कर तोड़ दिया है। तो आपके धनुष में जो आज हमें बोलने आए हैं वो आज से पहले भी हमें बोल सकते थे। आपने बचपन से अभी तक तो कभी इस तरह से आकर विरोध नहीं किया। आज इसके पीछे का कारण क्या है? अब इस पर वो परशुराम कहते हैं कि तुम अपने बचपन के धनुषों की तुलना हमारे शिव धनुष के साथ करते हो। इसी के साथ वो अपने क्रोध के साथ अपने बारे में अपने बखान को वो बताते हैं, अपने डींगे मारते हैं और इस दौरान वो कहते हैं कि मेरे इस फरसे को देखो, मेरे फरसे ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैंने क्षत्रियों का नाश किया है और पूरी धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिया है। इस तरह की वो बातें करते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण व्यंग करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर डर जाऊँगा। मैं भी तुम्हारा जनेऊ देखकर रुक गया। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर हैं। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले, वह क्या बोलते हैं वो हम आज की कक्षा में जानेंगे। अब अगले अंश में हम आगे की घटना का पठन कर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 4। कौशिक सुनहु मंद एहि बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु। काल कवलु होइहि क्षण माहि, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकहु जौ चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहऊँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कुछ कछु कहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। कौशिक सुनहु मंद यही बालक। कौशिक ये विश्वामित्र के लिए कहा गया है, इनके नाम के लिए। कौशिक सुनहु सुनिए, मंद मूर्ख, यही बालक हो, लक्ष्मण के लिए बालक। ये जो परशुराम कहते हैं कि कौशिक मुनि सुनिए, यह मंद बालक है, बुद्धि जिसका कम होता है, मंद बुद्धि, उस तरह का मूर्ख बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह काल के वशीभूत होकर निज अपने मतलब खुद का
कुल मतलब अपने वंश का, घालकु मतलब को कुल को नष्ट करने वाला, समाप्त करने वाला, और ये कुटिल मतलब टेढ़ा, मतलब ये टेढ़ा सा व्यक्ति जो है, ये बालक जो है अपने कुल के विनाश का सूचक है, और ये अपने कुल का नाश कर देगा क्योंकि ये काल के वशीभूत हो चुका है, मौत के एकदम बहुत करीब पहुंच चुका है। भानुवंश राकेश कलंकु, जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग होता है, देखे होंगे आपने चंद्रमा को देखा होगा तो उसमें धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसी प्रकार से चंद्रमा में दाग को जैसे कहा जाता है, तो राकेश कलंकु, तो चंद्रमा को एक दाग जो है कलंक के समान माना जाता है। तो राकेश यहाँ पे चंद्रमा और कलंक मतलब वो धब्बे की बात की जा रही है। तो वैसे ही ये भी भानुवंश, भानु मतलब सूर्य और वंश मतलब आपकी जो पीढ़ी है उसको कहा गया है। तो ये जो लड़का है, ये जो बालक है, भानुवंश मतलब उस रघुकुल की बात की जा रही है, उस सूर्यवंशी कुल की बात की जा रही है जहाँ से वो संबंधित है राम और लक्ष्मण। तो उस रघुकुल के, उस सूर्यवंशी उस वंशज के ऊपर ये चंद्रमा के दाग जैसे पड़ता है ना, उसी तरह से ये भी एक कलंक के समान है, दाग है, ये भी कलंक है, ये धब्बा है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, और निपट मतलब बेहद, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, अबुध मतलब जिसको बोध ना हो, मूर्ख, असंकु जिस पर नियंत्रण ना किया जा सकते, जिसे निडर कह सकते हैं आप। तो ये एकदम निडर है और बहुत ही ज़्यादा निडर है, और निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश बेलगाम है, और अबुध है, ये मूर्ख है। तो इस मूर्ख और ये बेलगाम और निडर और बेहद निडर व्यक्ति को राकेश कलंकु के समान है, अपने वंश के ऊपर ये चंद्रमा के दाग के समान है। काल कौलु हुई है छन माही, यह काल कौलु हो जाएगा, मतलब काल का ग्रास हो जाएगा, निवाला हो जाएगा। काल मौत, निवाला आहार, मतलब ये मौत के हवाले चला जाएगा, मौत का ये ग्रास बन जाएगा, निवाला बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। हुई है क्षण माही, ये हो जाएगा, क्षण मतलब तुरंत, माही मतलब में, मतलब ये तुरंत ही काल का निवाला बन जाएगा, अर्थात मेरे द्वारा ये मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, मैं ये बात कह रहा हूँ, पुकारते हुए बोलते हैं, मैं ये पुकार कर ये कह रहा हूँ कि खोरी मतलब मुझे फिर कोई दोष मत देना, खोरी मतलब दोष, मोहिनाही ये जब मैं मार दूंगा इसको तो कोई मुझे दोष बिल्कुल नहीं देना। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, ये मैं पुकारते हुए कह रहा हूँ कि मुझे कोई खोरी नहीं देगा, दोष नहीं देगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, अब कौशिक मुनि को संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं कि यदि तुम हटकाऊँ इसे रोकना चाहो, हटकाऊँ मतलब रोकना, जो चाहो उबारा, तो आप इसको उबार सकते हो, इससे ये मृत्यु के बहुत जो करीब आ गया है, इससे इसको मुक्ति दिला सकते हो, उबार सकते हो। तो अगर आप चाहें तो इसको मृत्यु के पास जाने से रोक सकते हैं, इसको उबार सकते हैं। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इसलिए इसको मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में बताइए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, बताइए मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कि मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे सम्मान के बारे में, मेरे यश के बारे में सब बताइए। तब क्या कहते हैं लखन ने कहे मुनि सुजसी तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पारा। फिर लखन व्यंग में बोलते हैं कि परशुराम जी है मुनि, लखन कहूँ, लखन कहता है मुनि सुजस तुम्हारा मतलब अपना सुयश, अपना यशगान, सुंदर यशगान, ठीक है, अपना सुजस जो है सुंदर यशगान तुम्हारा खुद का, तुम ही अछत, आप ही, आपको छोड़कर कोई बढ़ने पारा, आपको छोड़कर इसका वर्णन कोई और नहीं कर सकता है। आप जो कौशिक मुनि विश्वामित्र को जो कह रहे हैं कि मेरे बल और प्रताप के बारे में मुझे बताए, खुद के बल प्रताप के बारे में, यश के बारे में, तो ये वर्णन आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है, आप ही इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इतने देर से तो आप ही ना अपने बल का बखान किए जा रहे हैं, डींगे मारे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ही वर्णन कर लीजिए। अपने मुँह तुम आप ही नी करनी, आप अपने मुंह से अपनी करनी बताइए कि आपने क्या क्या किया है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, तो आपने अपने मुंह से अपनी करनी बताई भी है, और बार एक बार नहीं, अनेक बार भांति बहुवर्णी, एक प्रकार से नहीं, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न भांति से आपने बहुत ज़्यादा वर्णन किया है, वर्णी। तो आपने अपने करनी के बारे में अपने मुंह से
कई प्रकार से वर्णन किया है। जैसे आपने कहा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला, आपने कहा आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपने कहा मेरे फरसे को देख, आपने कहा कि मैंने क्षत्रियों का नाश किया है, आप बोल रहे हैं कि मैं क्रोधी हूँ। तो आपने कई प्रकार से तो अपने बारे में अपने बड़ाई की है और विभिन्न प्रकार से बड़ाई की है। तो नहीं संतोष त पुनि चुका हूँ। अगर इतना वर्णन करने के बाद भी आपको कोई संतोष ना मिला हो, आपको शांति ना मिली हो, तो पुनि फिर से चुका हूँ, फिर कुछ कहिए, फिर कुछ बड़ाई कीजिए। जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ, अपने गुस्से को रोक कर दूसरा दुख मत सहिए। एक तो दुख आपको हो ही गया कि आपका धनुष टूट गया है, और अभी तक आप वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, आपने बड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये एक दूसरा दुख हो जाएगा आपको। तो दूसरा दुख मत सहिए, आप कह दीजिए जो जो आप कहना चाहते हैं, अपनी बड़ाई कहना चाहते हैं। तो आपको संतोष नहीं मिला है तो फिर से कुछ कहिए। जन ऋषि रोक, अपने ऋषि को जन ही रोकिए, रोकिए मत। दूसरा दुख सहिए, दूसरा दुख मत सहिए। अब इसके बाद वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले, मतलब वीरता का व्रत क्या होता है? नियम से चलते हैं वीर। वीर पीठ पे नहीं हमला करेंगे, सीने पे वार करेंगे। तो वीरता के नियम पे चलने वाले को वीर व्रती कहा जाता है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, मतलब आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और आप धैर्यवान हैं। अछोभा मतलब आपके अंदर अक्रोध है, क्रोध की भावना नहीं होती है, जो वीर होता है। तो जो वीरता जिसके अंदर है वो कभी भी क्रोध नहीं करता है, वो धैर्यवान होता है। इसलिए गारी देत न पावहूँ शोभा, आपके मुंह से जो आप अब्यूज़ कर रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, वो पावहूँ शोभा नहीं पा रहा है, उसे शोभा नहीं दे रहा है कि आपके मुंह से ये गाली बार बार निकालें। अब आगे देखते हैं। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावहूँ आप। मतलब जो सूरवीर होता है, सूर मतलब जो सूरवीर, वो करनी करही, वो कर्म करने पर बिलीव करता है, विश्वास करता है। कहाँ ही न जनाऊँ आप, वो कहीं जाकर जनाता नहीं है, मतलब बताता नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने उसको मार दिया, मैंने बहुत बढ़िया से युद्ध किया, सभी सेनाओं को अकेले ही मार दिया। इस तरह की बातें नहीं करता है वो। जो सूर होता है वो समर, युद्ध भूमि की जो बातें होती हैं, वो युद्ध करने की बातें जो होती है, वीरता की बातें जो होती हैं, वो सिर्फ करके दिखाता है। कहीं न जनाऊँ आप, कहीं जाकर वो बताता नहीं है स्वयं के बारे में कि मैं इतना महान हूँ। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। लेकिन जो कायर होता है वो रणभूमि में रिपु को पाकर, दुश्मन को पाकर विद्यमान रहकर, जब वो रणभूमि में विद्यमान रहता है तब वो कायर व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रताप के बारे में बताता है, अपने बल, अपनी शक्ति के बारे में बताता है कि मैंने इससे पहले इतना युद्ध जीता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। अरे करना क्या, युद्ध लड़ो ना सीधे। तो ये बात है। तो यहाँ पे जो कायर होता है वो विद्यमान रण पाई, रणभूमि में विद्यमान रहकर रिपु, जब दुश्मन आता है तो कायर कथय कहता है अपने प्रताप के बारे में। इसलिए जो आप कब से जो अपने प्रताप के बारे में बताए जा रहे हैं वो कायरों के समान है। इसलिए अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध कीजिए। ये है आज की घटनाक्रम की व्याख्या।